ट्रैक्टर, ट्रॉली, क्रेन या किसी भी ऐसे बड़े साधन, ट्रक से अगर किसान यहाँ कूच करते हैं, बसेस से आते हैं, तो वो इस दीवार को तोड़ भी दे तो इससे आगे ना बढ़े। उसमें बैरिकेड्स लगाए गए हैं पत्थर के मोटे मोटे। आगे आप देखेंगे तो मसाला और सीमेंट को बीच में उसके अंदर भर दिया गया है ताकि आगे लगाएंगे आड़ा करके। अच्छा, आड़ा करके लगा दें। रास्ता ब्लॉक करना है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ट्रैक्टर नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल यहाँ पे पड़े हुए पत्थरों को, मलबे को, कूड़े को इकट्ठा करके एक तरफ लगा रहा है। और ये जो तस्वीर है ये है दिल्ली के गाज़ीपुर इलाके की। गाज़ीपुर बॉर्डर है ये, और यूपी और दिल्ली का बॉर्डर लगता है। इस तरफ वसुंधरा, इंदिरापुरम, एक तरफ नोएडा, खोड़ा जो कि साहिबाबाद विधानसभा के अंदर इलाका आता है, आगे जाके नोएडा सेक्टर 62, NH-24 ये हाईवे है। और यहीं से यूपी से दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री होती है। और दिल्ली में इस वक्त किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है 13 फरवरी के लिए। उसके लिए बहुत सारी तस्वीरें, विजुअल्स आपने देखे भी होंगे। किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से निकल चुके हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है कि किसानों को इस बॉर्डर से आगे नहीं जाने देना, दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं कहूँगा मोहन से कि वो थोड़ा आगे आएँ और दिखाएं पुलिस के अंदर किसानों का। और जिस तरीके से किसानों ने बात कही है कि इस बार वो और ज़्यादा और बड़ी तैयारी के साथ दिल्ली आने वाले हैं, 6 महीने का राशन पानी लेकर आएंगे। तो दिल्ली पुलिस को ये अंदेशा है कि 2 साल पहले जिस तरीके से दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन हुआ था और जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने घेराव कर लिया था और जगह जगह बॉर्डर सील कर दिए थे, और लंबे समय तक लंबी जद्दोजहद करने के बाद सरकार को ये कामयाबी मिली थी कि जैसे तैसे वो किसानों को वहाँ से उठाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार सरकार और प्रशासन बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि किसान दिल्ली में एंट्री करें, प्रवेश करें। मैं कहूँगा कि मोहन पहले तस्वीरें सबसे ज़्यादा दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो रोड का किनारा है, रोड के साथ वाला जो इलाका है, वहाँ पर भी बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाह रहे हैं ताकि यहाँ से भी कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली या जिस पर भी सवार होकर किसान यहाँ पर पहुँचें तो वो साइड से भी किसी तरीके से दिल्ली में एंटर हो पाएँ। पूरा प्रयास है प्रशासन का, दिल्ली पुलिस का। और देख सकते हैं आप रोड पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है मुस्तैद है और सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। बीच में बैरिकेड्स लगाए गए हैं पत्थर के मोटे मोटे। आगे आप देखेंगे तो मसाला और सीमेंट को बीच में उसके अंदर भर दिया गया है ताकि अगर कोई भारी वाहन, कोई गाड़ी अगर इस जगह पे आती है तो वो यहाँ पर इसको तोड़ ना पाएँ, या ट्रैक्टर, ट्रॉली से इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, दिल्ली में एंटर होने की कोशिश की जाती है किसानों के द्वारा, तो वो सफल ना हो पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि किसान, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, पंजाब हरियाणा के किसान हो, वो दिल्ली में आ रहे हैं तो वो इस बार हाइड्रोलिक तरीके से और तैयारी के साथ आ रहे हैं। इस तरीके के ट्रैक्टर जिसमें नोकीले हथियार, इस तरीके की चीज़ें भी हैं जिससे कि उन्हें दिल्ली में एंटर करने से कोई ना रोक पाए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी करती नज़र आ रही है। बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। ये गाज़ीपुर बॉर्डर का दिल्ली में एंटर करने वाला इलाका है। अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, जो कि दिल्ली से वापस आप इस तरफ इंदिरापुरम की तरफ जाते हैं, उस रास्ते को भी पूरी तरीके से इसी तरह से ब्लॉक किया है। और यहाँ पर तमाम आला अधिकारी, अफसर मौजूद हैं और मज़दूरों को भी समझाते नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे राज मिस्त्री भी हैं जिनको समझाया जा रहा है कि वो यहाँ पर किस तरीके से पूरे तैयारियाँ रहें, जब यहाँ पर किसान आए पहुँचे तो उनको इस बॉर्डर से आगे ना प्रवेश करने दिया जाए। पीछे इस दीवार के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ट्रक्स भी हैं दिल्ली पुलिस के पुराने, कुछ बसेस भी खड़ी नज़र आ रही हैं, जिससे कि वहाँ पे उस तरफ अगर इस दीवार को तोड़ दिया जाता है तो इस दीवार को तोड़ने के बाद भी आगे कोई गाड़ी ना जा पाए, ताकि आगे गाड़ियां हैं। और फिर यहीं पे पुलिस की पूरी व्यवस्था है कि अगर किसान यहाँ तक पहुँचते हैं तो इस बॉर्डर से आगे उनको ना निकलने दिया जाए। यहाँ पर जितने भी दिल्ली में आने वाले लोग हैं, क्योंकि 13 फरवरी की डेट दी गई है किसानों ने कि हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली पहुँचेंगे, और उससे पहले अभी तक जो आम लोग हैं, जो दिल्ली से रोज़मर्रा काम पर आने वाले लोग हैं, उनको अभी नहीं पता, इस तरीके कोई सूचना नहीं थी कि ये रास्ते बंद हो जाएंगे। तो तमाम लोग यहाँ से डाइवर्ट किए जा रहे हैं कि वो दूसरे रास्तों से दिल्ली में एंटर करें। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने आपको
शुरुआती हिस्से में ये भी दिखाया कि आगे की तरफ किस तरीके से एक किलानुमा दीवार बना दी है, वो ऐसी और लगभग 4 फीट, जी हाँ लगभग 4 फीट चौड़ी और बिल्कुल मोटी वो दीवार बनाई गई है कि अगर कोई बड़ा वाहन भी लाया जाए तो शायद ही उसको तोड़ पाए। उसके बाद पीछे ट्रक बसेस नज़र आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के, जो कि ट्रक इस हालत में जो शायद ही कभी इस्तेमाल हुए हों और बहुत समय पहले उसका यूज़ हुआ, और आज उनको यहाँ पे रोका गया है ताकि अगर ट्रैक्टर, ट्रॉली, क्रेन या किसी भी ऐसे बड़े साधन, ट्रक से अगर किसान यहाँ कूच करते हैं, बसेस से आते हैं, तो वो इस दीवार को तोड़ भी दे तो इससे आगे ना बढ़े। उसके बाद भी पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है कि पिछली बार जो चूक हुई थी प्रशासन से, पुलिस से, वो इस बार ना हो। उन्होंने, देखिए उसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन्स हैं, क्रेन्स मंगाई गई हैं जिससे बड़े बड़े पत्थर उठाकर रखे गए हैं। क्रेन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे उसको खड़ा किया गया है कि अगर कोई वाहन या किसान अंदर कूच करने की कोशिश करे तो पैदल के अलावा वो किसी और तरीके से यहाँ पे ना पहुँच पाएँ। यहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि गाज़ीपुर थाने के भी हैं, गीता कॉलोनी थाने के भी हैं, शगरपुर थाने के भी हैं। तमाम बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए हैं कि अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो इन बैरिकेड्स का इस्तेमाल भी यहाँ पे और किया जा सके। बैरिकेड्स के अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको, यहाँ पर ऊपर जो फ्लाईओवर है वहाँ पर कुछ दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे लाउड स्पीकर्स भी लगाए हैं ताकि उनसे कुछ अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत पड़े या किसानों को कोई संदेश देना हो या लोगों को कोई संदेश देना हो, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इन लाउड स्पीकर से संदेश दिया जा सके। यहाँ पर एक चौकी भी बनाई गई है पीछे, उस चौकी पे भी पुलिस वालों के लिए पूरी व्यवस्था है, टेंट है, और आगे तक दूसरी साइड भी वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दीवार तैयार की गई होगी। ऐसे नज़ारे अक्सर जब प्रोटेस्ट रोकने के लिए होते हैं तब अक्सर तो नहीं होते कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला रखा गया है, रोड़ी रखी गई है, बजरी रखी गई है। ये मशीन जो कि इमारतें जब बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, जब किसी का घर बनता है तो उसका मसाला बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। मज़दूर लगते हैं, वो इससे मसाला बनाते हैं और किसी का घर इससे तैयार होता है। और यहाँ पर बॉर्डर पर जो दीवार खड़ी की गई है, उस दीवार को घेरने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पर इस मशीन का इस्तेमाल किया है और बैरिकेड्स हैं। मैं आगे आपको और दिखाऊंगा, अगर इस बॉर्डर इलाके में आगे जाकर दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड रोलर्स भी मंगाए गए हैं। अब रोड रोलर्स का इस्तेमाल किस तरीके से दिल्ली पुलिस करेगी लोगों को समझने के लिए, ये मैं भी अभी नहीं आपको बता सकता। शायद इनका इस्तेमाल यही होगा कि अगर यहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है कि किसान आगे की तरफ कूच करे तो रोड रोलर से उनका रास्ता, उनकी गाड़ियों का रोका जा सके। ये आप कब लेके आए थे यहाँ पे? मैं सुबह लेके आया था, 12 बजे करीब लिया था। 12 बजे करीब। तो आपके ऑपरेटर को फ़ोन आया, कैसे बुलाया? बुलाया था हमको, किसी के जरिए आया हूँ मैं, किसी ने इनसे कांटेक्ट किया। अच्छा, इनसे कांटेक्ट करके फिर हमारे पास फ़ोन किया, जी रोड रोलर आपका वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे लगाना है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आप लेके आ गए। हाँ जी। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन आपको पेमेंट वगैरह भी करता है, किस तरीके से और होता है? पेमेंट के बारे में जो भी आगे से बात हुई है वो जाने, हमारा तो नौकरी का सवाल है, जो जैसे कहेंगे वैसे करने हैं। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। आप कैसे देखते हैं इसको, किसान आंदोलन को, जो किसान आ रहे हैं दिल्ली की तरफ? देखो साहब, सुनने में तो यही आ रहा है कि किसानों की रैली की वजह से ये इतनी सुरक्षा हो रही है कि आगे ना बढ़े, अपना बॉर्डर पे ही रोका जाए, आगे को कोई भी हंगामा ना हो, किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। आपकी एक गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है आगे, दूसरी ये है, तो ये कब लगाओगे आप आगे? मतलब अलग अलग मालिकों की है। अच्छा, आपको अभी यहीं खड़ी करने के लिए बोला गया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसा बताया गया कि शाम में वहाँ लगेगी या किस वक्त, कोई समय दिया गया कि कब लगानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी वो ऑर्डर देंगे इसलिए हम तैनात खड़े हैं अपना ऑर्डर काम पे, जब भी कहेंगे, जब किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कुछ पहले जब आपने लगाई थी, आप बता रहे हो कि अक्षरधाम पे जब 2 साल पहले जब धरना हुआ था तब अक्षरधाम पे आपकी गाड़ी लगी थी उस वक्त किसान आंदोलन के वक्त, तो तब ऐसे सीधी लगाई जाती है किस तरीके से? बिल्कुल आड़ा रास्ता ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि जेसीपी, डंपर, अपना जो भी हाईवा वगैरह, कंटेनर वगैरह, सारा रास्ता ब्लॉक किया था। अच्छा, अभी जो आगे वो खड़ी है, क्रेन खड़ी है, और जो पुलिस की भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो सब भी इसीलिए हैं? हाँ जी, वो भी इसीलिए है। आपकी गाड़ी उससे पीछे रहेगी? हाँ जी, जैसे कहेंगे वैसे ही लगाना पड़ेगा, अब जब आ गए हैं तो काम पे। जी जी जी। तो इतने दिन आप रात में कैसे घर जाया करेंगे, क्या होगा अभी, कुछ पता है इस बारे में? ये तो अभी डिक्लेयर, आज पहला दिन है। अच्छा। जैसा भी शाम को पता लगेगा कि रुकना है या हमें रात भर के लिए छुट्टी मिल जाती है, तो अपना घर पे जाके आराम कर सकते हैं। अगर नहीं कहेंगे भाई अपना यहीं रुकना, तो यहाँ। कहाँ रहते हैं आप?
मैं रहता हूँ दिल्ली शाहदरा, शाहदरा में रहते हैं। शाहदरा में कहाँ? विश्वास नगर कड़कड़डुमा कोर्ट के बैक साइड में। तो आप फिर यहाँ से अगर आपको कह दिया जाता है कि भाई रात को यहीं रहेगा तो फिर आप चले जाएंगे, फिर कल सुबह दोबारा आएंगे? फिर दोबारा आएंगे। अगर कहेंगे कि यहाँ रुकना है तो अपना बोरी बिस्तरा फिर यहीं रखेंगे, क्या करें। जो भी खाने पीने की सुविधा होगी अपने आप सरकार देगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने बात करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश किया है। जो रोड रोलर्स भी यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर लाए गए हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, इस वक्त यहाँ की यही तस्वीर है। बाकी खबरों के लिए किसान आंदोलन से जुड़ी हुई देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।